हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? आप लोग घर में अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए बिस्किट लाया हूँ, मगर खाने के लिए नहीं, बताने के लिए। ये बिस्किट किन चीज़ों से बना है? मैदा, तेल, चीनी या नमक इस्तेमाल होता है, मगर ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो चट्टान होते हैं, जो भी चट्टान हैं, वह कुछ खनिजों से मिलकर बने होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थित चट्टान जिन पदार्थों से बनते हैं उसे ही खनिज कहते हैं। आप समझ गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है खनिज, और ये खनिज बहुत ही उपयोगी होता है, हमारे दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिस आप अभी पेंसिल देख रहे होंगे, ये पेंसिल सभी बच्चों के हाथों में रहता है, और पेंसिल का ये मुख्य भाग जिससे कि हम लोग लिखते हैं, यह भी एक खनिज है जिसको कि ग्रेफाइट कहते हैं। घर में खाने का नमक, वह भी खनिज है। इसके अलावे हमारे खाने पीने की चीज़ों को बनाने के लिए जो बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं, वह भी खनिज से ही बनता है। घर में जो जेवर पहने जाते हैं, अंगूठी, पायल, कुछ भी, वो सभी खनिज से ही बनते हैं। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि खनिजों के बहुत सारे उपयोग होते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह खनिज का बंटवारा, वितरण क्या पूरी दुनिया में एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। हर जगह का तापमान, दबाव, भूगर्भिक हलचल सभी एक जैसे नहीं होते हैं, और यही कारण है कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पृथ्वी पर एक समान नहीं है। खनिजों का वितरण एक जैसा नहीं होता है। इसको हम लोग इस मानचित्र से भी थोड़ा समझ सकते हैं। ये संसार का मानचित्र है। आप देख रहे होंगे कि जो काले, लाल, पीले कुछ संकेतों से दिखाया गया है, ये खनिज पाए जाने वाले हिस्से हैं। मगर ये जो खाली खाली दिख रहा है आपको, ये सब क्षेत्र जो खाली खाली दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल भी खनिज नहीं पाए जाते हैं। आप चित्र से, नक्शे को देख करके आराम से समझ पा रहे होंगे कि खनिजों का वितरण पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इन खनिजों को हम आखिर पहचानते कैसे हैं? खनिजों को हम उनके रंग, कठोरता, घनत्व, कुछ भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, रासायनिक गुण, जैसे कि एक रासायनिक गुण होता है विलेयता, घुलनशीलता, इसके आधार पर खनिजों की हम लोग पहचान करते हैं। खनिज बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि संरचना के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक है धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज अर्थात वैसे खनिज जिसमें चमक होती है, जो कठोर होते हैं और उनको पीटने पर टन टन की ध्वनि निकलती है। धात्विक खनिजों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, लौह, अलौह। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लौह खनिज अर्थात जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, लौह तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, जिनसे हमें भरपूर लोहा प्राप्त होता है।
मैग्नीज क्रोमाइट, जिससे ये तीनों को मिलाकर के बाद में स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अलौह खनिज नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, शीशे, अन्य बहुत सारे। अधात्विक खनिज, जिनको पीटने पर टन टन की आवाज़ नहीं हो, इनमें चमक भी नहीं होती है, जिसमें कि मुख्य रूप से चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम और खनिज ईंधन अर्थात घर में प्रयोग आने वाला जो प्राकृतिक गैस है, हमारे किचन में जो खाना बनाते हैं वो गैस, हमारी गाड़ियाँ जिससे चलती हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब अधात्विक खनिज में आते हैं। अब ये सारे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं ये धरती के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, धरती के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको निकालना पड़ता है, जिसे कि निष्कर्षण कहते हैं। और निष्कर्षण के तरीके अलग अलग हैं। आखनन, आप देख रहे होंगे इधर एक प्रकार है खनिजों के निकालने का, आखनन। आखनन धरती के बिल्कुल सतह के पास में ही, ऊपरी हिस्से में ही हल्का सा सतह को हटा करके जो खनिज निकाले जाते हैं वह विधि आखनन विधि कहलाता है। फिर दूसरा हम लोग इधर देखते हैं खनन। खनन को भी बाद में दो हिस्सों में बांटा गया है, विवृत और कुपकी। विवृत धरती के अंदर कम गहराई में जो खनिज होते हैं उनको सर्कल के आकार का खुला खदान बना करके निकाला जाता है, जिसे विवृत कहते हैं। अधिक गहराई वाले खनिजों को कुएं के आकार का खुदाई करके फिर निकाला जाता है, इसीलिए इसका नाम कुपकी है। कुप मीन्स कुआं। और पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो खनिज तेल हैं, प्राकृतिक गैस हैं, उनको प्रवेधन विधि से निकाला जाता है। आपने अपने घर में के आसपास में नलकूप देखा होगा, उस नलकूप की तरह से बोरिंग करके फिर इन खनिजों को, खनिज ईंधन को निकाला जाता है। इस विधि को प्रवेधन कहते हैं। आज हमने खनिज की परिभाषा, उसके उपयोग, वितरण, पहचान, प्रकार और निष्कर्षण के बारे में जाना। अगली कक्षा में खनिज का वितरण और उनके संरक्षण आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।